ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मेरे मन में दो प्रश्न हैं। पहला यह कि कौन से पाप करने पर मनुष्य अगले जन्म में कुत्ता बनता है, और दूसरा यह कि यदि हम कुत्ते को रोटी खिलाएं तो हमें कौन सा पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राधे, तुम्हारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, उससे तुम्हें दोनों उत्तर मिल जाएंगे। अब श्री राम के दरबार की कथा। एक बार भगवान श्री राम अपने दरबार में सभा लगा रहे थे। तभी एक कुत्ता वहां रोज रोज रोने आता। पहले 2 दिन द्वारपाल उसे भगा देते, पर तीसरे दिन श्री राम ने सोचा, यह कुत्ता बार बार क्यों आता है। उन्होंने द्वारपाल से कहा, उसे बुलाकर लाओ। कुत्ता बोला, प्रभु मैं दरबार के अंदर नहीं जा सकता, मुझे अपवित्र माना जाता है। यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो बाहर आइए। श्री राम स्वयं बाहर आए और पूछा, हे स्वान, तुम रोज क्यों रोते हो। कुत्ता बोला, प्रभु मुझे एक सन्यासी ने पत्थर से मारा और मेरा पैर तोड़ दिया। मैं अब सही से चल भी नहीं पाता, मुझे न्याय चाहिए। श्री राम ने सैनिकों को आदेश दिया और वह सन्यासी दरबार में लाया गया। राम ने पूछा, क्या तुमने इस कुत्ते को मारा। सन्यासी बोला, हाँ प्रभु, यह मेरी भिक्षा का अन्न छू गया था, इसलिए मैंने गुस्से में इसे पत्थर मार दिया। यह सुनकर श्री राम ने कहा, कुत्ता अज्ञानवश ऐसा कर बैठा, पर तुम ज्ञानी होते हुए भी हिंसा कर बैठे, इसलिए दोषी तुम हो। अब तुम्हें वही सजा मिलेगी जो ये कुत्ता बताएगा। कुत्ते का निर्णय। राम ने कुत्ते से कहा, अब बताओ इस सन्यासी को क्या दंड दिया जाए। कुत्ता बोला, प्रभु इसे किसी नगर का राजा बना दीजिए। सब लोग चौंक गए। जिसने पैर तोड़ा उसे राजा क्यों। श्री राम ने वैसा ही किया और उस सन्यासी को एक नगर का राजा बना दिया गया। लोग आश्चर्यचकित थे। वे कुत्ते के पास गए और बोले, तुमने उसे सजा क्यों नहीं दी, उल्टा राजा क्यों बना दिया। कुत्ता मुस्का, मैं पिछले जन्म में राजा था। मैंने प्रजा पर बहुत अत्याचार किए, गरीबों का अन्न छीन लिया। उन्हीं पापों के कारण आज कुत्ता बना हूं। इस सन्यासी ने भी बिना कारण मुझे पीड़ा दी है। जब ये राजा बनेगा तो वही अत्याचार करेगा और अगले जन्म में ये भी कुत्ता बनेगा। तभी इसे पता चलेगा कि कुत्ते का जीवन कितना दुखदायी होता है। श्री कृष्ण का उत्तर कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा से कहा, हे देवी, अब तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर सुनो। एक, जो मनुष्य दूसरों पर अत्याचार करता है, भूखे को अन्न नहीं देता, निर्दोष जीवों को कष्ट पहुंचाता है और अपने पापों का घमंड करता है, उसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि मिलती है। 2, और जो मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है, वह अपने अनजाने पापों से मुक्त होता है, उसके जीवन में सुख शांति आती है और उसका हृदय पवित्र होता है। राधा का अगला प्रश्न। राधा जी ने फिर पूछा, प्रभु यदि कोई मनुष्य पूजा पाठ तो करता है लेकिन द्वार पर आए कुत्ते या गाय को मारकर भगा देता है, तो क्या उसकी पूजा स्वीकार होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं राधे, ऐसे लोग वैसे ही हैं जैसे गंगा में स्नान करके लौटते ही फिर पाप करना शुरू कर दे। गंगा केवल अनजाने में हुए पाप धोती है, जानबूझकर किए गए पाप नहीं। सच्ची पूजा वही है जिसमें हृदय निर्मल हो, मन में छल न हो और दूसरों के प्रति करुणा हो। केवल बाहरी पूजा से भगवान प्रसन्न नहीं होते। उपसंहार मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। भूखे को भोजन कराना सबसे प्राधर्म है। कुत्ते और गाय को रोटी खिलाना पुण्यकारी है और अंततः मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।